नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज के हमारे इस वीडियो में हम विजय डायग्नोस्टिक का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में देखेंगे, साथ ही में इसका बिजनेस और इसके फाइनेंशियल कैसे उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड, ये कंपनी कौन सा बिजनेस करती है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे। अगर हम वही विजया डायग्नोस्टिक इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। अगर वही हम इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी साउथ इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन है। अगर वही हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो द कंपनी ऑफर्स अ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज। पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज इस कंपनी का मेन बिजनेस है। और साथ ही में ये कंपनी 740 रूटीन टेस्ट, 870 स्पेशलाइज पैथोलॉजी टेस्ट, 220 बेसिक टेस्ट एंड 320 एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट प्रोवाइड कराती है। और इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कस्टमाइज हेल्थ एंड वेलनेस पैकेज टू कस्टमर, मतलब हेल्थ और वेलनेस का पैकेज भी ये कंपनी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराती है। अगर इस कंपनी का ऑपरेशनल नेटवर्क देखेंगे तो 80 डायग्नोस्टिक सेंटर, 11 रेफरेंस लेबोरेटरी स्प्रेड अक्रॉस द 13 सिटीज़ जो इंडिया में है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नेशनल कैपिटल रीजन मतलब दिल्ली के आसपास की जगह और कोलकाता है। अगर वही हम इस कंपनी का मोस्टली 96.2 जो रेवेन्यू आता है वो देखेंगे तो वो हैदराबाद सिटी से आता है। और इस कंपनी का जो बाकी का रेवेन्यू वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रीजन से आता है। अगर वही हम मार्च 13, 2021 के एंड तक बात करेंगे तो इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेट 620 मिलियन पैथोलॉजी टेस्ट, 0.89 रेडियोलॉजी टेस्ट। अगर वही हम इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.63 मिलियन कस्टमरों के टेस्टिंग किए हैं। इसके बाद अब हम इस कंपनी के प्रमोटर का नाम देखेंगे तो उनका नाम डॉक्टर एस सुरेंद्रनाथ रेड्डी है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अब हम कंपनी के पास कितने एसेट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 19 में कंपनी के पास 4000 करोड़ के एसेट थे। उसके बाद मार्च 20 में वो बढ़कर 4800 हो गए और उसके बाद मार्च 21 में बढ़कर 5400 हो गए। मार्च 19 से लेकर 21 तक कंपनी के एसेट में हमें एयर टू एयर बेस ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 19 में वो 3000 करोड़ का था, मार्च 20 में बढ़कर 3500 और मार्च 21 में बढ़कर 3800 हो गया। रेवेन्यू में भी हमें एयर टू एयर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 19 में 462 करोड़, मार्च 20 में 625 करोड़ और मार्च 21 में 849 करोड़ है। वही कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें एयर टू एयर बेस ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही। वही हम इस कंपनी की फाइनेंशियल की बात करेंगे तो ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नज़र आ रही है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यह कंपनी अपना आईपीओ का इशू क्यों ला रही है, उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर बेनिफिट लेना चाहती है और दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ओएफएस के जरिए कंपनी पैसा जुटाना चाहती है। बाद अब हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इस कंपनी की आईपीओ की ओपनिंग डेट देखेंगे तो वो सितंबर 1, 2021 है। क्लोजिंग डेट सितंबर 3, 2021। इशू टाइप देखेंगे बुक बिल्ट। फेस वैल्यू देखेंगे तो इसकी 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ की प्राइस देखेंगे तो वो 522 से लेकर 531 पर इक्विटी शेयर तक है। इसके बाद इस कंपनी का मार्केट लॉट देखेंगे तो वो लगभग 28 शेयर का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखेंगे तो वह 28 शेयर की है। इसकी लिस्टिंग देखेंगे तो बीएससी और एनएससी इन दोनों जगह होने वाली है। इसका इशू साइज़ देखेंगे तो वह 3,56,88,064 करोड़ का है। अगर वही हम इस कंपनी का ऑफर फॉर सेल देखेंगे तो ये कंपनी अपना आईपीओ पूरा इससे लाने वाली है जो कि 3,56,88,064 करोड़ का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट देखेंगे तो 52 है। इसके बाद अब हम
विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के ऊपर नज़र डालते हैं। जैसे कि हमने इस आईपीओ की ओपन डेट सितंबर 1 और क्लोजिंग डेट सितंबर 3 देखी है। इसकी लिस्टिंग डेट देखेंगे तो वो 14 सितंबर है। इसकी आईपीओ की ओपन डेट और क्लोजिंग डेट देखने के बाद इसकी अलॉटमेंट डेट के ऊपर हम नज़र डालेंगे तो वो 8 सितंबर है। रिफंड डेट देखेंगे तो 9 सितंबर और सितंबर 13 को शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग डेट देखेंगे तो 14 सितंबर है। इसके बाद अब हम विजया डायग्नोस्टिक के आईपीओ के लॉट साइज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। अगर वही हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टरों की बात करेंगे तो वो इस आईपीओ में लगभग 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही हम इसके मिनिमम लॉट के साइज़ के ऊपर नज़र डालेंगे तो इसकी मिनिमम लॉट साइज़ 1 है, जिसमें 28 शेयर है और इसकी अमाउंट देखेंगे तो वो 14,868 रुपीज़ है। वही हम इसकी मैक्सिमम लॉट साइज़ देखेंगे तो 13 है, जिसमें लगभग 364 शेयर है और इसकी अमाउंट 1,93,284 रुपीज़ है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पर नज़र डालते हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर के पास 59.78% के शेयर थे। आईपीओ के बाद वह 54.78 के रहने वाले हैं। मतलब प्रमोटर 5% का हिस्सा आईपीओ में लगाने वाले हैं। इस कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल और प्रमोटर होल्डिंग देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना सही डिसीजन होगा। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।